नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है, तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा पौधा संकल्प कर लेता है, तो पथरीली धरती से फूट कर बाहर निकलता है। दोस्तों, मानव के मन में असंख्य शक्तियाँ हैं और सबसे महानतम शक्ति है संकल्प। तो आइए आज इसी संकल्प के विषय में बातचीत करते हैं और समझते हैं ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा। हमारे साथ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय रानी दीदी जी। दीदी जी, आपका हमारे प्रोग्राम ज्ञान गंगा में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी, हमारे कुछ अव्यक्त मूल्यों से महावाक्य हैं जो हम आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे। दीदी जी, 1/3/1971 की वाणी है। परमात्मा कहते हैं, संकल्पों की सिद्धि न होने का कारण क्या है? अभी व्यर्थ बहुत चलते हैं, व्यर्थ संकल्प न रचकर समर्थ संकल्पों की रचना करो। संकल्पों की रचना जितनी कम होगी उतनी पावरफुल होगी। दीदी, हम जानना चाहेंगे समर्थ संकल्प किसे कहेंगे? आप थोड़ा एग्जाम्पल से स्पष्ट करें। समर्थ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प, अपनी सफलता के संकल्प, अपने भाग्य के संकल्प, वो श्रेष्ठ संकल्प। और व्यर्थ संकल्प अब कमजोरियों के संकल्प, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस तरह के संकल्प व्यर्थ संकल्प हैं। इसलिए जो समर्थ संकल्प है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देवता कुल की हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, जब ये श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं और श्रेष्ठ होते हैं। दीदी, श्रेष्ठ संकल्प माना स्वमान, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हाँ, ये सभी श्रेष्ठ संकल्प हैं। संकल्प है। दीदी, आगे परमात्मा कहते हैं, कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहां ही माया भी आ सकती है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन जाते हो। अपने देह व संबंध में कोई भी पदार्थ में कहाँ भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति नहीं बनने देती। दीदी, हम चाहेंगे इस महावाक्य को आप थोड़ा स्पष्ट करें। आसक्ति का मतलब ही है आकर्षण। जी। किसी भी वस्तु का आकर्षण है, पदार्थों का आकर्षण है, तो वहां पर फिर माया का वार होगा। कोई अशुभ, कुछ गलत कर्म हो जाएगा। जी। इसलिए अनासक्त, किसी भी वस्तु की तरफ आकर्षित नहीं होना, पदार्थों की ओर आकर्षित नहीं होना, लेकिन उसी स्थिति में रहना, यह है अनासक्त वृत्ति। ये अनासक्त वृत्ति का मतलब ही है कि अपना मन परमात्मा की याद में लगा हुआ है, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित है। वो कहीं आकर्षित नहीं होगा, वो कहीं फंसेगा नहीं, उलझेगा नहीं। जहाँ मनुष्य आकर्षित होता है वहाँ फंस जाता है। जी दीदी। उधर इसलिए अगर सारे बंधनों से छूटना है तो हम किसी भी पदार्थों में आसक्त ना हो, एक परमात्मा के प्रेम में, उनकी याद में, उनकी श्रीमत का चिंतन करें और उस अनुसार कर्म करें, वही श्रेष्ठ कर्म है। जी दीदी जी। दीदी, जैसे हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और हमें वो बहुत अच्छा लगता है, तो हम उससे आसक्ति कैसे खत्म कर सकते हैं? उसको खत्म करने का तरीका यही है कि हम पहचाने अपने आप को जी, कि मेरे लिए ये वस्तु आवश्यक नहीं है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं देवता कुल की हूँ, मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ और गुण भरे हुए हैं बाबा ने, तो वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। जी दीदी जी। दीदी जी, आगे परमात्मा कहते हैं, सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। कोई भी कार्य करने के पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी के स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सफलता मिलेगी। दीदी, यहाँ परमात्मा कह रहे हैं त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर। हम जानना चाहेंगे त्रिकालदर्शी की स्टेज क्या है? त्रिकाल का मतलब ही है प्रेजेंट को जाने और फ्यूचर को जाने। जी। और जो पास्ट हो गया उधर बार बार मुड़ कर ना देखें। जी। जो बार बार पीछे मुड़ करके देखता है उसकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। ऐसे भी कोई सीधा चल रहा है और बार बार मुड़ के देखता रहे तो गिर जाएगा, बिल्कुल, चोट लगेगी। इसलिए फ्यूचर को देखें,
उसके लिए भी शुभ चिंतन करें और प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहें। जी अगर प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहेंगे तो कार्य हमारे श्रेष्ठ होंगे। जी इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी की स्थिति। दीदी परमात्मा यहाँ कह रहे हैं त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करो। पर जब कार्य हुआ ही नहीं तो हम कार्य के आदि मध्य अंत को कैसे जान सकते हैं? हम जान सकते हैं इस कार्य की रिजल्ट क्या होगी, ये शुभ है या अशुभ है, ये मर्यादा के अनुकूल है या अमर्यादा है। ये है उसका आदि मध्य अंत जानना। और फिर उस श्रेष्ठ कार्य को समझकर उस कार्य को करें। इसका मतलब है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगी हम पहले से जानते हैं। बिल्कुल शुभ है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, ये जानकर हम कर्म करें। जी बिल्कुल। दीदी 11/3/1969 की वाणी है। परमात्मा कहते हैं क्रोध क्यों किया, कहेंगे मेरी आदत है। तो जैसे लौकिक जीवन में ना चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद यह आदत स्वतः ही अपने तरफ खींचेगी और यह आदत आपको अदालत ले जाने से बचाएगी। दीदी हम जानना चाहेंगे कि भगवान यहाँ कौन सी अदालत की बात कर रहे हैं? जैसे किसी चीज की बार बार क्रोध करने से लोग कहते हैं मेरे को आदत है, एक गुस्सा आ ही जाता है। हाँ जी। लेकिन नहीं, हमें शुभ कार्य करने हैं। जब शुभ कार्य करेंगे और उसको अपनी आदत कहेंगे, शुभ संकल्पों को, शुभ कर्मों को हम अपनी नेचर, अपनी आदत कह के कर्म करेंगे जी। तो कर्म करने के बाद तो सजा भोगनी पड़ती है, अदालत में जाना पड़ता है। फिर उस अदालत में जाने से छूट जाएंगे, क्योंकि शुभ कर्म का फल लाभ होता है, बिल्कुल, और श्रेष्ठ होता है, पावन होता है, सुखद होता है। दीदी भगवान के पास भी कोई अदालत है क्या जो हमारे बुरे कर्मों पे हमें सजा मिलती है? भगवान के पास अदालत नहीं है, लेकिन वो अदालत हमारी यहीं है। यहाँ ही कर्म करते हैं, यहीं फल भोगते हैं। जी जी। यहीं देखो कोई व्यक्ति सुखी है, कोई दुखी है, कोई खुश है, कोई निराश है, कोई डिप्रेशन में है, तो ये कर्मों का फल ही तो भोग रहे हैं। जी दीदी बिल्कुल। वो सब ये कर्म और कर्म फल साथ साथ जुड़ा हुआ है जी। इसलिए सोच समझ कर कर्म करें, जिसका फल हमको यहाँ ही मिलना है। बिल्कुल, सुख भी फल है और दुख भी फल है जी, वो हमको यहाँ ही मिल जाता है। दीदी 25/3/1969 की वाणी है। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी न टीचर्स, जो टीचर्स बनती है उन्हों को सिर्फ पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। दीदी यहाँ भगवान कह रहे हैं पॉइंट रूप में स्थित होकर पॉइंट का वर्णन करो। तो पॉइंट रूप में स्थित होने का क्या अर्थ है? पॉइंट रूप में स्थित होने का मतलब है अपने को आत्मा समझना। आत्मा पॉइंट है जी, सूक्ष्म भी है, बिंदु भी है, और चेतन भी है, अविनाशी भी है, अमर भी है जी। उस आत्म स्वरूप में स्थित होकर कर्म करेंगे तो वो कर्म सिद्ध होगा, उस कर्म का फल श्रेष्ठ होगा जी। इसलिए अपने आप को पहचान कर, अपने पॉइंट को जानकर उस पॉइंट में स्थित होकर कर्म करना। जी दीदी जी। दीदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हम सभी के लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने समझा संकल्प मनुष्य की महानतम शक्ति है। जब हमारा मन व्यर्थ और नेगेटिव में बिजी रहता है तो हमारा ये मन कमजोर हो जाता है, पर जब हम पॉजिटिव संकल्पों की रचना करते हैं, समर्थ संकल्पों की रचना करते हैं, तो इससे हमारा मन पावरफुल हो जाता है, हमारे संकल्पों में सिद्धि की शक्ति आ जाती है। समर्थ संकल्प अर्थात वो संकल्प जो हमारे आत्मा की उन्नति से जुड़े हैं, अर्थात जैसे हो सकते हैं मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इन सारे संकल्पों को जब हम बार बार माइंड में रिकैप्चुलेट करते हैं तो हमारी आत्मिक शक्ति डेवलप होती है और इससे हमें सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में नए प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।